और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना बाजरे के आटे के द्वारा तैयार लड्डू, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और पूरी तरह से टेस्टी बन के तैयार होगा। इस लड्डू को बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। एक बार आपने इस लड्डू को इस तरीके से बना के तैयार कर लिया तो ये लड्डू की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इससे पहले भी बाजरे की खिचड़ी और चावल की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की और साथ ही साथ बाजरे का हलवा और केक की रेसिपी। थाली के अंदर हमने 250 ग्राम बाजरे का आटा लिया है। आटे को पहले हमने अच्छी तरह से छान के थाली के अंदर निकाल लिया है। इसी आटे के द्वारा लड्डू को बना के तैयार करेंगे। थोड़े थोड़े पानी को डालते जाते हैं और आटे को अच्छी तरह से गूंथ के तैयार कर लेते हैं और इस तरह इसके अंदर छींटा मारते जाते हैं, आटे को इकट्ठा करते जाते हैं। और इस तरह देखिए आटे को हमने गूंथ के तैयार कर लिया। जब आटा अच्छी तरह से गूंथ के तैयार हो जाता है तब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी को डालते जाते हैं। अच्छी तरह से आटे को मसल के तैयार कर लेना। तैयार आटे के अंदर से थोड़ी सी आटे को निकालते हैं और इसके ऊपर हल्का सा पानी का छींटा मारते हैं। हथेली की सहायता से इसको अच्छी तरह से मसल के तैयार कर लेते हैं। जब भी आप बाजरे का आटा गूंथ के तैयार करिए तो थोड़े थोड़े आटे को मसल के तैयार कर लीजिए। जैसे जैसे आटा गूंथता जाता है वैसे वैसे हल्का हो जाता है, इसका कलर भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। इस तरह देखिए आटे को हमने अच्छी तरह से मसल के तैयार कर लिया। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी आटे को भी हमने मसल के तैयार कर लेना है। बाजरे को आटे को जब भी आप गूंथ के तैयार करिए तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं। इसका आटा मीडियम साइज का हमने गूंथ के तैयार करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट गूंथ के तैयार कर देंगे तो इसकी रोटियां अच्छी तरीके से नहीं बन के तैयार होती है। और अगर आपने आटा ढीला गूंथ के तैयार कर लिया तो इसकी रोटियां टूट जाती। इसलिए आप इसको मीडियम साइज के गूंथ के तैयार करिए। और इस तरह देखिए आटे को गूंथ के तैयार कर लिए। थाली के अंदर थोड़ा सा गेहूं का सूखा आटा निकाल लेते हैं और जो हमने आटा पहले गूंथ के तैयार किया था उसके अंदर से 2 पीस लोई को तैयार कर लेते हैं। एक को हाथों में लेते हैं और इसको गोल करके तैयार कर लेते हैं। मोटा अनाज होता है, आप इसको चाहे किसी भी तरह से बना के तैयार करिए। ये रोटियां साइड से हल्का सा क्रैक जरूर होती हैं और इस तरह इसको हमने बेल के तैयार कर लेना। हल्के हाथों से अगर आप इसको बेल के तैयार करेंगे तो इसकी रोटी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगी। आपको इस रोटी को पूरी तरह से गोल बना के तैयार करना है तो किसी भी ढक्कन की सहायता से आप इस रोटी को कट करके तैयार कर लीजिए तो एकदम से गोल रोटियां बन के तैयार हो जाती हैं। चाकू की सहायता से इस रोटी को उठा लेते हैं। गैस पे हमने एक तवा रख दिया और गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया। मीडियम फ्लेम पे इस रोटी को सेक के तैयार करेंगे क्योंकि मोटे अनाज की रोटी इसको अगर आप हाई फ्लेम पे सेक के तैयार कर लेंगे तो अंदर से ये रोटी कच्ची रहेगी और लो फ्लेम पे उतनी अच्छी बन के तैयार नहीं होती। बाजरे की रोटी को आप मीडियम फ्लेम पे सेक के तैयार करेंगे तो रोटियां एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगी, अंदर तक अच्छी तरह से सेक जाएंगी। एक तरफ से पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसको सेक के तैयार कर लेते हैं जब तक ये रोटी बन के तैयार होती है। इधर आपको बता दें इसी तरह से आप इस रोटी को हाथों के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। एक आप लोई लीजिए, उसको गोल कर लीजिए, फिर हथेली की सहायता से हल्का सा दबाते हुए इस रोटी को आप बना के तैयार कर सकते हैं। जब आप आटे को एकदम से परफेक्ट गूंथ के तैयार करेंगे तो रोटियां भी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होती है। और इस तरह देखिए हाथों के द्वारा हमने रोटी को बना के तैयार कर लिया। अब जो हमने पहली रोटी गैस पे रखी थी दोनों तरफ से अच्छी तरह से सीख गई है। अब इस रोटी को हमने सेक के तैयार कर लेना। अलटते पलटते दोनों तरफ से रोटी को हमने सेक लिया। उसके बाद रोटी को खड़ा करके भी सेक लेते हैं जिससे ये चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक के तैयार हो जाए। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी रोटियों को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। एक बार आपने इस तरह से बाजरे की रोटियों को बना के तैयार कर लिया तो आप इसकी तरह फिर चाहे लड्डू बना के तैयार करिए या फिर रोटियों को आप सब्जी के साथ खाइए, कढ़ी के साथ खाइए या फिर बैगन के भरते के साथ भी रोटियां बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरी रोटियों को हमने बना के तैयार कर लिया। अब जो तवा है उसके ऊपर हमने खरबूजे का बीज डाल दिया। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और तवे पे ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाता है। चलाते हुए इसको 1 मिनट तक इसी तरह से भून लेंगे तो बीज जलेंगे भी नहीं और अच्छी तरह से फूल के तैयार हो जाएंगे। इस तरह देखिए बीज भून के तैयार हो गया। इसको एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं और इस तरह से देखिए सारी रोटियों को हमने बना के तैयार कर लिया। अब रोटियों के ऊपर घी लगा लेते हैं। उतने आटे के द्वारा 5 से 6 पीस रोटियां बन के तैयार हुई हैं। इसी के द्वारा आज के लड्डू को हम बना के तैयार करेंगे। रोटी के ऊपर अच्छी तरह से घी को फैला दिया। रोटियों के ऊपर घी लगाने के बाद ही इनको छोटे टुकड़े में तोड़ के तैयार करते हैं। जैसे जैसे रोटियों को तोड़ के छोटे टुकड़े में तैयार कर लेते हैं उसी तरह से रोटियों को थाली के अंदर रख लेते हैं क्योंकि आज की रेसिपी हमने लड्डू को बना के तैयार करना है। और इस तरह देखिए रोटियां तोड़ने के बाद एक मिक्सी का जार ले लेते हैं और इसके अंदर थोड़ी सी रोटियों के टुकड़े को डाल देते हैं। ढक्कन लगा के बढ़िया इसका पाउडर की तरह बना के तैयार कर लिया। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी रोटियों को भी हमने पीस के तैयार कर लेना है। इस तरह से बाजरे का लड्डू आपने एक बार
बना के तैयार किया, तो ये रेसिपी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बाजरे का लड्डू बनाने के लिए 100 से 150 ग्राम के करीब हमने गुड़ लिया है। हमने गुड़ का छोटा सा टुकड़ा भी लिया है और साथ ही साथ गुड़ का पाउडर भी लिया। आप चाहें तो गुड़ और गुड़ के पाउडर के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी। कढ़ाई के अंदर लगभग 3 से 4 टेबलस्पून हमने देसी घी डाल दिया। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने दिया। घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है तब इसके अंदर हमने 1 से 1.5 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा घिस के तैयार किया था, इसको घी के अंदर डाल देते हैं। चलाते हुए कुछ सेकंड भूनने के बाद पूरे गुड़ को डाल देते हैं। चलाते हुए इसको मेल्ट होने तक पका के तैयार कर लेना है। कोई चाशनी हमने नहीं बनानी, सिर्फ गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इतना ही इसको पका के तैयार करते हैं। इस तरह देखिए गुड़ मेल्ट हो गया। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और जो हमने बाजरे का आटा तैयार करके रखा पूरे को इसके अंदर डाल देते हैं। चलाते हुए अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। जो हमने खरबूजे का बीज रखा है उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं और आटे के साथ इसको भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस तरह देखिए मिश्रण बन के तैयार हो गया। अब इसी के द्वारा हमने लड्डू को बना के तैयार कर लेना है। घी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर ये थोड़ी सी घी के द्वारा ही बहुत ही परफेक्ट लड्डू बन के तैयार होता है। इस तरह देखिए आज का लड्डू हमने थोड़े से बड़े साइज का बना के तैयार किया है। बाजरा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप इसको अपने डाइट पे किसी न किसी रूप में ज़रूर शामिल करिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और बच्चों को भी बाजरा खिलाने की आदत ज़रूर डालिए। इस तरह देखिए लड्डुओं को हमने बना के तैयार कर लिया। आप इस लड्डू को खाने के बाद भी मीठे के तौर पे खा सकते हैं या फिर 1 से 2 पीस लड्डू आप दूध के साथ खाइए तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।